गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी 10वीं वर्कशीट है बेटा 29 तारीख को एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें बेटा सबसे पहले देखो एक छोटी सी हमारे पास पहेली उन्होंने सुनाई है, दी है। इसमें क्या बताया है कि मुक्ता की जो मैम है, मुक्ता मैम ने कंचों की थैली में से एक मुट्ठी कंचे लिए और वो दूसरी थैली में उन्होंने रख दिए और फिर उन्होंने कहा कि इनको बिना गिने बिना फाड़े बताओ कि इसमें कंचे कितने हैं। तो इसमें फातिमा ने उसको कैसे किया बेटा कि उसने एक कंचा निकाला और एक कंचा निकालकर उसे तराजू में तोल लिया। तो उसका वेट कितना आया बेटा? 15 ग्राम आया। और फिर उसने पूरी थैली का वज़न तोला दूसरी तरफ रखकर, तो पूरी थैली का वज़न कितना आया बेटे? 330 ग्राम आया। तो अब उसने क्या तरकीब लगाई बेटा कि उसने मान लिया कि एक कंचे का जो उसमें कंचों की थैली में मान लिया कुल कंचे हैं के, तो उस थैली का वज़न कितना हो जाएगा? 15 इंटू के यानी 15 के। और वो किसके बराबर आया है तोलने के बाद? 330 ग्राम आया है। तो 330 ग्राम का उसका वजन थैली का आया। तो दोनों को बराबर रख दिया हमने। दोनों को बराबर रखने के बाद यहाँ पर देखो बेटा, फिर 15 के किसके बराबर आ गया? 330 के। दोनों पक्षों को 15 से भाग दे दिया। 15 से भाग करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा और इधर 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे 22। इस तरह से थैली को बिना फाड़े ही उसने वो वज़न निकाल लिया। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा तराजू है ये हमारा किसका प्रतीक आ गया? समता का प्रतीक आ गया, इक्वल टू का निशान जिसे हम कहते हैं। फिर उसने एक और एग्जाम्पल लिया है बेटा कि रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं और दोनों के पास टोटल 19 पेंसिलें हैं। तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? अलग अलग हमें बतानी है। तो हमने पहले मान ली कि जो मीना की पेंसिल है वो P है, और क्योंकि रवि के पास मीना से 5 अधिक हैं तो हम इस P में 5 को जोड़ देंगे तो हमारे पास रवि की पेंसिल आ जाएंगी। और उन दोनों का टोटल मिलाकर यानी रवि की भी यानी P+5 और मीना की P पेंसिल, इन सब का टोटल कितना है? 19 है। तो इसे हमने 19 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से हमें बेटे ये जो चर संख्याएं हैं P वाली और अचर संख्याएं हैं, इन्हें हम पहले अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, P और P जुड़कर तो कितने हो गए? 2P हो गए। और ये वाला 5 हमें इधर से ख़त्म करना है, ये वाली जो अचर संख्या है। तो हमने दोनों ही तरफ क्या किया? 5 उसमें से घटा दिया। तो यहाँ से घटा तो बचा 2P और इधर से घटा तो बचा 14। अब हमें क्या करना है? इस चर संख्या के साथ जो ये 2 लिखा है, ये 2 भी हमें हटाना है। यहाँ इसके साथ ये गुणा में है बेटा, तो अगर हमें इसे हटाना है तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने दोनों तरफ इसको क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू आ गई 7। और P हमने किसकी पेंसिल मानी थी? मीना की। तो मीना के पास कितनी पेंसिल हो गई? 7। और रवि की कितनी हो गई? 5 + 7 = 12 पेंसिल हो गई। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बेटा, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा y - 7 = 27। ठीक है बेटा। अब इसको देखेंगे हम। पहले हमने क्या किया? यहाँ पर चर संख्या हमारी कौन सी है बेटा? y। और अचर संख्या हमारी कौन सी है? 7। तो हमें पहले ये 7 यहाँ से हटाना है। 7 हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? यहाँ माइनस का है तो हम यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों मिलकर कट जाएंगे। तो हमने दोनों तरफ 7 को ऐड कर दिया। तो इस 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा हमारा, और y की वैल्यू क्या बच जाएगी बेटा? 34 बच जाएगी।
इसको हम एक दूसरे तरीके से भी करते हैं बेटा कि ये जो y माइनस 7 बराबर 27 दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, जहाँ पर जो हमारी संख्या का निशान होता है इसे हम दूसरी तरफ लेकर जब जाते हैं तो वो निशान बदल जाता है। यहाँ 7 माइनस के हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे तो ये प्लस के 7 हो जाएंगे और ये हमारा सीधा ही 34 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसमें से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 7/2l बराबर है 2/7 के। तो पहले इस 2 को ख़त्म करना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे वाले 2 से 2 कट जाएगा। तो 7l हमारा आया बराबर 4/7। फिर दोनों को ही अब हमें ये 7 भी यहाँ से हटाना है। ये 7 गुणा में है तो हमें भाग में देंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो इस तरह से l की वैल्यू आ गई 4/49। और अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी समझना चाहें तो 7/2l बराबर 2/7 है। तो यहाँ से l कितना आएगा 2/7। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, यहाँ ये 2 डिवाइड में है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी इधर जाके संख्याएं पलट जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4/49। ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट इसी तरह से हम देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा दे रखा है 9u प्लस 2/7u बराबर 4। यहाँ पर अब हम इन दोनों संख्याओं का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हमने लिया तो 1 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा। इसके लिए 1 से अब आप इसको डिवाइड करो, भाग करो तो कितना आ जाएगा 7, और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 × 7u, और इसी तरह से 2 × 1u, क्योंकि इधर 7 से इसे जब आप भाग करोगे तो 1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 1। तो ये हमारा इस तरह से आ गया 63u प्लस 2u अपॉन 7 बराबर 4। अब दोनों मिलकर कितने हो गए बेटा 65u 65 अपॉन में 7 बराबर 4। अब ये 7 हटाना है हमें नीचे वाला, तो ऊपर 7 चाहिए यानी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 7 से गुणा किया तो ये हमारा 7 से 7 कट के आया 65u बराबर, इसको जब हम 7 से 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है बेटा। अब इसे हम करेंगे तो दोनों तरफ ही 65 से हम इसे भाग करेंगे, 65 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा ये 28/65, और इसे भी यहाँ पर भी 28/65 ये हमारा आ जाएगा बेटा आंसर। सभी बच्चे वर्कशीट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे।